So hello guys, my name is Prabhat and my topic is mass energy equivalence which is a part of relativity. तो guys ये mass energy equivalence होता क्या है? ये मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है जिससे कि हम लोग इन्हें एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में। सो गाइस आपने एक बहुत फेमस इक्वेशन के बारे में सुना ही होगा जो कि है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसमें जो E है वो एनर्जी है, M मास है और C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो ये जो इक्वेशन है वो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी और ये मैथमेटिकली बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है मास और एनर्जी के बीच के रिलेशन को। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो E इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर है जहां पे गामा कांस्टेंट है, गामा की वैल्यू है 1। सो गाइस जो ये इक्वेशन है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसमें आपने देखा होगा कि m का मल्टीप्लाई c के स्क्वायर के साथ होता है, तो ये कितनी बड़ी वैल्यू हो गई। इसका मतलब अगर हम मास की छोटी सी भी वैल्यू रखेंगे तो हमें बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी मिल सकती है। सो इसके जो यूजेस होते हैं, जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, इसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब में यूज करते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है बहुत लंबे टाइम तक, जैसे सबमरीन जो कि पानी के नीचे रहती हैं कई महीनों तक, तो उनके लिए आजकल आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी आ रही हैं। तो ये इसके बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। सो गाइस अब हम कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, जैसे है न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि हम धरती पे कर रहे हैं और जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें हम यही रिएक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियाई लेते हैं जैसे कि यूरेनियम 235 का, जिसे हम एक हाईली एनर्जी वाले न्यूट्रॉन से जब टकराते हैं तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और ये जो हैवी न्यूक्लियस है ये स्प्लिट हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में और इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। सो गाइस आपने एक और रिएक्शन का नाम सुना होगा जो कि है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और ये यहाँ पे धरती पे नहीं होती, ये सन में होती है। इसमें क्या होता है कि जो दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो एक हीलियम का एक एटम देते हैं और इसके साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट रिलीज नहीं होता। लेकिन इसे धरती पे परफॉर्म करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए जो कि अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं। सो गाइस चलो अब थोड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि जो आपको मैंने न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन बताई थी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे न्यूट्रॉन्स निकलते रहते हैं, तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन्स को ज्यादा नहीं रिलीज होने देती, जिससे कि न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन है वो वहां पे रुक जाती है और जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतनी ही रिलीज होती है और ये इसे कंट्रोल रखता है। ये जो ग्रेफाइट्स की रॉड्स होती है, इसमें क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे हम लोग बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं छोटे से मास में। और इसमें क्या होता है कि आपने इससे बहुत सारी एनर्जी तो हार्नेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। जैसे इसके डिसएडवांटेज आपको जानते ही होंगे कि इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत बड़ा खतरा रहता है रेडियो एक्टिविटी का। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि कंट्रोल वे में बहुत ज्यादा रिएक्शन होती है, पूरा कंट्रोल होता है हमारा। और आपने जहां पे देखा होगा कि फ्यूकुशिमा, आपने डिजास्टर का नाम सुना होगा जो कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर था। इसमें क्या हुआ था कि अनकंट्रोल तरीके से रिएक्टर चला गया था और रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया था। और आपने चेरनोबिल का भी नाम सुना होगा जो बहुत फेमस न्यूक्लियर डिजास्टर है, जहां पे आज रेडियो एक्टिविटी इतनी है कि वहां पे आजकल कोई रह भी नहीं सकता। तो ये इसके बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस भी है। इस ह्यूमन क्रिएशन की जो सबसे खतरनाक चीज जो हमने बनाई है पूरी दुनिया में, जो कि एक ही बार में लाखों लोगों को मार सकते हैं, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। इस बॉम्ब से आप जानते हैं कि जब सबसे पहले जब इसका टेस्ट हुआ था, उसके बाद जब ये अमेरिका ने जापान पे गिराई थी पर्ल हार्बर के रिस्पॉन्स में, तो उसमें क्या हुआ था, इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और वहां पे लाखों लोग मारे गए थे। आप लोग जानते हैं कि आज बहुत सी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब हो, नहीं तो हमारी धरती है वो रहने लायक नहीं रहेगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ पे पूरी चारों ओर से रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। क्योंकि बहुत सी कंट्रियां हैं जिनके पास हजारों हथियार हैं, न्यूक्लियर मिसाइल हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कभी भी हम लोग न्यूक्लियर वॉर का रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए हम लोगों को जो ये जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी है इसे अपने अच्छे कामों के लिए यूज करना चाहिए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए यूज करना चाहिए, पावर सप्लाई के लिए यूज करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए।